हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी में। तो आज जो है हम एक करंट अफेयर का टॉपिक लाए हैं। इसमें जो है ट्रम्प रिजीम को इंडिया ने पूरी तरह से इस वक्त जो है साइडलाइन कर दिया। बेसिकली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प रिजीम ब्लॉक ट्रेड डील विद इंडिया, यानी कि जो हमने ट्रेड डील ट्रम्प के टाइम पे करनी चाहिए उसको ट्रम्प ने जो है पूरी तरह से ब्लॉक किया है। और ये पूरा का पूरा ब्लेम जो है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने पूरा का पूरा ब्लेम आपका ट्रम्प के ऊपर डाल दिया है। तो बेसिकली इंडिया ने पूरी तरह से ट्रम्प को जो है एक हिसाब से बाइकआउट करके अब जो बाइडन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसमें जो है रशिया ने अभी तक जो बाइडन को जो है कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करा था उनके प्रेसिडेंट चुने जाने पे, तो रशिया ने भी जो है अब ये ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बाइडन विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो इसमें जो है पूरी तरह से ब्लेम जो है ट्रम्प के ऊपर किस लिए डाला गया, इसके कई सारे रीज़न हैं। तो उसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेड के बारे में देख लेते हैं, US और इंडिया। तो इंडिया और जो US का ट्रेड होता है तो उसमें हमेशा इंडिया जो है अपर हैंड रहता है, इंडिया जो है हमेशा फायदे में रहता है। तो अगर गुड्स के बारे में बात करें तो $92 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और US का, और सर्विसेज को अगर मिला लें तो $146 बिलियन का ट्रेड है। इतना बहुत सारे देशों की इकोनॉमी नहीं है $146 बिलियन जितना इंडिया और US का ट्रेड होता है। और जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इंडिया हमेशा इसमें बेनिफिट में रहता है, अपर एज रहता है। तो ट्रम्प ने इनडायरेक्टली हमें जितना भी फायदा पहुंचाया हो, चाहे दिल्ली राइट्स के ऊपर ना बोल के, कश्मीर के ऊपर ना बोल के, 370 पे ना बोल के, लेकिन डायरेक्टली हमें बहुत जो है नुकसान भी पहुंचाया है। सबसे बड़ा नुकसान तो GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये 1970 से जो है अमेरिका ने जो है ये हमें GSP में डाल रखा था। इसमें हमारा $6 बिलियन का जो एक ट्रेड होता था जो पर्टिकुलर किसी आइटम के लिए था, उस लिस्ट है बहुत लंबी, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें जो है हमें टैरिफ बहुत कम देने पड़ते थे। तो 1970 से था, तो इंडियंस जो कंपनियां इसके अंदर ट्रेड करती थी US के साथ, तो उनको आदत पड़ गई थी। तो ट्रम्प ने जो है GSP से इंडिया को बाहर कर दिया है, तो इसमें हमें कुछ $1 मिलियन का लॉस हुआ था। उसके बाद USTR, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिजीम जो है, उसने इंडिया को डेवलपिंग कंट्री के जो है दर्जा जो था उससे बाहर निकाल दिया है। तो हमें जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, USTR ने जो हमें बाहर करा। उसके बाद जो है हमारा जो पर्सनल डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान के साथ ख़राब हुआ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, जिसमें कि चाहबार, भले अमेरिका ने रिटर्न दे दिया कि आप चाहबार पे काम कर सकते हो, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई कंपनी वहाँ पे जो है रेलवे लाइन, जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो बनाने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि US उनके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो रिटर्न अप्रूवल होने के बाद भी किसी कंपनी ने इंडिया का साथ नहीं दिया, तो इसलिए स्टॉल प्रोजेक्ट रुका रहा पिछले 3-4 साल से। उसके बाद हमने मई 2019 से जो है ईरान के साथ तेल लेना भी छोड़ दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस था, डिप्लोमेटिक लॉस भी था। और ईरान हमें जब ट्रेड करते थे ऑयल में तो हमें बहुत सारे कंसेशन देता था, तो उसमें भी हम जो है लॉस में रहे। उसके बाद एक इवेंट हुआ था हाउडी मोदी, कहाँ पे? US के अंदर। तो उसमें जो है चुनाव के लिए ट्रम्प ने अपने आप को काफ़ी प्रमोट किया था डायरेक्टली। गवर्नमेंट ने इंडिया के उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया था, बट काफ़ी हद तक जो है उसमें ट्रम्प ने अपने आप को प्रमोट किया, जिसका कि एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था जो बाइडन की जो पार्टी थी उसके ऊपर। तो उस चीज़ को भी जो है रेशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली ट्रम्प को जो है आपका उनके ऊपर उंगली उठा रही है। उसके बाद जो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में भी हुआ था, उसमें तो ट्रम्प ने अपने आप को डायरेक्टली प्रोजेक्ट किया था प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2020 के लिए। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी खुल के जो है उनके उसमें साथ दिया था, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कि हम US की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि उस समय बहुत सारे जो है आपके पॉलिटिशियन और बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उन्होंने बोला था कि हमें US के इलेक्शन में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अगर ट्रम्प हार गए तो हमारे ऊपर रिपरकशंस पड़ेंगे, और वही हुआ। तो अब इस चीज़ को कवर किया जा रहा है ट्रम्प को ब्लेम करके, और ये ब्लेम गलत भी नहीं है, बहुत हद तक सही है। उसके बाद S-400 3 कंट्रियों ने खरीदा है, चाइना उसके ऊपर सैंक्शन लग चुका है, तुर्की उसके ऊपर भी जाते जाते ट्रम्प के ऊपर कांग्रेस का प्रेशर है, वहाँ सैंक्शन लग चुका है। अब अगली दिक्कत हिंदुस्तान के साथ है कि ट्रम्प तो भले सैंक्शन ना लगाएं, लेकिन जो बाइडन आने के बाद सैंक्शन ना लगा दें काट्सा के तहत, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये भी उम्मीद है कि हमें GSP में दोबारा से जो है डाल दिया जाएगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस।
तो ये भी एक उम्मीद है। उसके बाद आज के टाइम में आप देखिए ट्रेड को कंट्री जो है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ जोड़ के चलती हैं। तो आप यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर हुआ था, ट्रंप ने शुरू किया था, जानबूझ के शुरू किया था, उसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। जो कुछ कंपनियां इंडिया में आई हैं वो उसी ट्रेड वॉर की वजह से आई हैं और इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है काफ़ी हद तक लगा चुकी हैं। तो बेसिकली अगर हमें यूएस के साथ, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर अच्छे संबंध रखने हैं तो उसका सबसे पहला है कि हमें जो है ट्रेड जो है इसको $150 बिलियन, $146 बिलियन प्रिसाइसली, इससे उठा के $300-400 बिलियन अगर हम टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर जो है यूएस में पहुंच जाएं, यूएस के बन जाएं, तो उसमें इंडिया को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। रशिया जो है आपका चाइना के साथ इतना अलाइन क्यों है? क्योंकि रशिया और चाइना का जो ट्रेड है वो $150 से $200 बिलियन है, वहीं रशिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ $10 बिलियन है। तो 10 से 15 गुना, 15 से 20 गुना का अंतर है। तो इसीलिए रशिया चाइना के साथ अलाइन हो रहा है और इसीलिए जो है इंडिया अब यूएस के साथ अलाइन होना चाहता है ट्रेड में। तो फ्यूचर में इस पे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी हम बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बाइडेन जो है ट्रेड में उन्होंने बोल रखा है, ईरान के साथ डील जो है उस पर भी बोल रखा है कि ईरान को दोबारा न्यूक्लियर डील में लाएंगे। उसके बाद जो है आपका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, उस पर भी बोल रखा है कि हम जाएंगे, लेकिन वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे जो है बहुत बोलेंगे। 370 हो गई, चाहे दिल्ली वायलेंस हो गया जो आपका हुआ था, इस पे जो बाइडेन चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो इसी बेस पे जो है उसका चलती है यूएस के अंदर। ओबामा के टाइम पे भी जो है ओबामा ने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया था, उस समय जब कश्मीर में बुरहान वानी का जब टाइम था 2016 के टाइम पे जब ओबामा थे, उस टाइम पे भी ओबामा ने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया था। तो इस मामले में इंडिया को जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और इसमें इंडिया को देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ तो कर दिया, अब तो वो चले गए, लेकिन जो बाइडेन के साथ आप किस तरह से कश्मीर इशू को और जो दिल्ली वायलेंस हुआ है उस पर और अलग अलग जो भी अपना होता है वायलेंस, उसके ऊपर कैसे टैकल करेगी, तो ये इंडिया को इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बाकी ईरान डील और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में तो यूएस वापस आएगा, जो बाइडेन ने ओपनली बोला, तो वहाँ हमको फ़ायदा है। तो बैलेंस एक इक्वेशन कैसे बनती है ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम इस पर और बात करेंगे जैसे जैसे इस पर प्रोग्रेस होगा। थैंक यू।